गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस का चैप्टर साउंड और इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा हुआ था कि साउंड क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम अपनी बॉडी से किस तरह से साउंड निकालते हैं, ये सब। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, RMS RIMC देहरादून के लिए और भी ऐसे एग्जाम्स, ऐसे स्कूल्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, वो हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल समझ में आता है, पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और उनको भी बोल सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा हुआ था साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड एनर्जी की तरह एक एनर्जी का ही फॉर्म है और ये क्या हमें हेल्प करता है एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है? साउंड का प्रोडक्शन जो होता है, साउंड जो बनता है वो बनता है वाइब्रेशन के थ्रू। द मोशन ऑफ मटेरियल आर ऑब्जेक्ट कॉज वाइब्रेशन। जो मटेरियल्स का मोशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सेंट्रल पोजीशन। वाइब्रेशन क्या है? एक टू एंड फ्रो मोशन होता है और टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो ऑस्किलेटरी मोशन होता है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑस्किलेशन। ये कैसे रेफर किया जाता है? ऑस्किलेशन से रेफर किया जाता है। अ स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। ये एग्जांपल है, जब एक रबर बैंड को पकड़ के खींच के छोड़ दिया जाता है तो वो टन की एक साउंड प्रोड्यूस करती है। इन द म्यूजिक रूम, हम अपने म्यूजिक रूम में, स्कूल के म्यूजिक रूम में जो हमारे पास में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें देखते हैं हमारे पास में क्या हारमोनियम, गिटार, सितार, तबला वगैरह जो भी होते हैं, वो सारे वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और यदि हम प्लेट पे चम्मच को जब बजाते हैं तो भी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमंस अपनी बॉडी से साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने गले में लगे हुए वॉइस बॉक्स की वजह से। और वॉइस बॉक्स जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, गले के अंदर होता है, इसको बोला जाता है लैरिंक्स। ये जब इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जब वो टाइट होती हैं, थिन हो जाती हैं, लूज होती हैं, तो अलग अलग तरीके की वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड के ट्रेवल करने को हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं। साउंड इज प्रोपोगेटेड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है या फिर ट्रेवल करता है कैसे? टू एंड फ्रो मोशन में, किसी मीडियम में। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए? साउंड को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं करता है? साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि उसमें वैक्यूम में जो है वो कोई भी मैटर का कंप्लीट एब्सेंस होता है, इसलिए साउंड मैटर में ट्रेवल या फिर प्रोपोगेशन नहीं करता है। और जो फिर हमने आगे जो पॉइंट है, वी हियर साउंड विच कम्स टू अस थ्रू एयर मीडियम पार्टिकल। जो हम साउंड सुनते हैं वो एयर मीडियम पार्टिकल के थ्रू हम साउंड सुनते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से? क्योंकि जो साउंड की वेव्स हैं वो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती हैं। हमने पढ़ा हुआ था कि हम अपने जो साउंड है वो अपने कान के थ्रू सुनते हैं। कान के अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि फनल शेप हमारा कान बाहर की तरफ को होता है, उसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, और उसके बाद में उस साउंड को वो ले जाके कहाँ पे? एयर कनाल के थ्रू जो हमारा ईयर ड्रम होता है उस पर वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद में क्या होता है? वो आगे जो इन्फॉर्मेशन है, जो वाइब्रेशन है, वो आगे क्या है? जो हमारी 3 हड्डियां हैं छोटी छोटी, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा दे रहा हूँ। आपको जब आप वीडियो एंड होगा तब आपको एक आइकन दिखाई देगा, आप डिटेल में इस टॉपिक को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से इसको खत्म कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। होता क्या है कि जब मिडल ईयर से जो साउंड जाता है कलेक्ट करके आगे की तरफ को, ईयर ड्रम वो वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, और उसके आगे जो हमारी 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनका नाम हैमर, एनविल और स्ट्रप है, वहां से वो क्या करती हैं? इनर ईयर की तरफ को जाती है। और इनर ईयर क्या करता है हमारे कान में? यानी इनर ईयर का काम ये होता है कि जो भी साउंड वेव है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। कौन सा पार्ट करता है? उसका पार्ट का नाम कोक्लिया है। एंड ये सेंड टू द ब्रेन। और कहाँ भेज देता है? ब्रेन को भेज देता है। किसके थ्रू भेजता है? ऑडिटरी नर्व के थ्रू भेजता है। और ब्रेन क्या करता है? साउंड को, जो सिग्नल हमारे पास में ब्रेन में आते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचते हैं, वो इंटरप्रेट करके साउंड फॉर्म में हमें सुनाई देती है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा हुआ है जो साउंड है वो टू एंड फ्रो मोशन के थ्रू आगे जाता है या फिर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्किलेटरी मोशन। ये जो मोशन है इसको ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। साउंड प्रोपोगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो साउंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की फॉर्म में आगे ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। कैसे? जो हमारा मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू ये आगे ट्रेवल करता है। और आपने वेव देखी होगी, वेव कैसी होती है? अगर आप देखेंगे वेव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जैसे नीचे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है जो ऊपर नीचे बनी हुई है, वेव भी ऐसी ही होती है। इसमें ही आगे आपको एक पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है, वेव इज अ फिनोमिना और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पॉइंट्स। वेव वो चीज होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। कैसे? एनर्जी इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट, जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है बिना दोनों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? इन अ साउंड वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल constituting a wave is called its amplitude। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं आपको हिंदी में समझा दूं। तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन जो आप देख रहे होंगे, जो एलिवेशन आप एक देख रहे होंगे ना, एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ को, जितना ऊपर की तरफ को होगा, जो जितना ऊंचा जाएगा है ना, जो जितना ऊंचा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। आप आगे देखेंगे रेड कलर की लाइन से इसको शो भी करके रखा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एलिवेशन है, ये एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड ऑस्किलेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन या फिर ऑस्किलेशंस करेगी वो क्या होगा? वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें निकालना हो, कभी एग्जाम में आए या फिर हमें कभी सॉल्व करना हो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑस्किलेशन दे के रखा हुआ, टोटल टाइम दे के रखा हुआ होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम से जब हम नंबर ऑफ ऑस्किलेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच और स्मॉल जेड। इसको एच और स्मॉल जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज का क्या होता है? सिंबल होता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज इज 20 ऑस्किलेशन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हमें पता पड़ता है कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 20 बार क्या हो रहा होगा? ऑस्किलेशन हो रहा होगा या फिर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स और वाइब्रेट्स 80 टाइम इन 1 सेकेंड, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 80 बार ऑस्किलेशन करता है या फिर वाइब्रेशन करता है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 80 हर्ट्ज। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 80 हर्ट्ज हो जाएगी। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होते हैं? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑडिबल साउंड कहलाते हैं। द ह्यूमन बींग्स कैन हियर द साउंड रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड की फ्रीक्वेंसी तक का हम साउंड सुन सकते हैं। अगर 19 हर्ट्ज का साउंड होगा तो हमें सुनने में कठिनाई होगी, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड होगा तो हमारे कानों को काफी तकलीफ होगी। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड साउंड ऑफ इनऑडिबल रेंज। जो 20 हर्ट्ज के नीचे और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो रेंज का साउंड होगा वो कैसा होगा? उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल रेंज। ह्यूमंस कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ इनऑडिबल रेंज। और जो इनऑडिबल रेंज का साउंड होता है वो हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं। मैनी एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा कैन हियर द साउंड विद फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। नेक्स्ट द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिफरेंट टाइप्स लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज।
ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कोई एक आपको दे देगा, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली ये जो एक पैरामीटर दे के रखा हुआ है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा साउंड कितने डेसिबल का हो सकता है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम करते हैं वो करते हैं 10 डेसिबल पे। इसके अलावा सॉफ्ट विस्पर जो 5 मीटर से हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, नॉर्मली जो हल्की फुल्की बातचीत होती है उसकी जो डेसिबल यूनिट है वो 30 डेसिबल की होती है, लाउडनेस होती है। नॉर्मल कन्वर्जेशन जो है वो 60 डेसिबल का होता है। बिजी ट्रैफिक में अगर हम खड़े होंगे, कहीं रोड पे खड़े होंगे और गाड़ियां आ जा रही होंगी, वहां जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो 70 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एवरेज फैक्ट्री जहाँ पे लोहे का काम होता है, बहुत भारी भरकम काम होता है, वहां पे जो हमें साउंड सुनाई देता है वो 80 डेसिबल का साउंड सुनाई देता है। नॉइज एंड म्यूजिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नॉइज और म्यूजिक क्या होता है? नॉइज वो है, इट इज द साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू हियर। सिंपल सी बात, जो साउंड हमें सुनने में अनप्लीजेंट लगता है, हमारे कानों को चुभता है, वो नॉइज होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, साउंड तेज कर दें एकदम से, तो आपके कानों में चुभेगा, वो नॉइज हो जाएगी। और आप इसी को ही स्लो उसमें सुनते हैं वॉल्यूम में और आपके कानों को अच्छा लगेगा, तो ये म्यूजिक हो जाएगा। तो म्यूजिक क्या है? इट इज द साउंड दैट इज प्लीजेंट टू हियर। वो साउंड जो सुनने में हमें कानों को अच्छा लगता है वो म्यूजिक होता है। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लाउड अनवांटेड और अनबियरेबल साउंड टू अवर ईयर साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो अनवांटेड तेज साउंड, बहुत ही ज्यादा तेज हो और हमारे कानों को जो चुभता हो, बहुत ज्यादा परेशान करता हो, वो क्या उस तरह का साउंड क्या कहलाता है? नॉइज पोल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? साउंड ऑफ व्हीकल्स, अगर ट्रक वगैरह चलते हैं, बहुत तेज तेज वो हॉर्न वगैरह लगाए होते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोजन जो होते हैं, भारी भरकम जो हम पटाखे वगैरह चलाते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल नॉइज पोल्यूशन का है। इसके अलावा मशीन्स, जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो खटर पटर की आवाज़ करती हैं, वो भी नॉइज पोल्यूशन करती हैं। लाउड स्पीकर्स बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा शादियों में बहुत बड़े बड़े डीजे वाले वो लगाते हैं लाउड स्पीकर। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे कानों को नहीं पसंद आती और हमें डैमेज कर सकती है हमारे कानों को, ये जो कैटेगरी है ये नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आती हैं। प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन से हमें परेशानी क्या क्या हो सकती है? ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अकर्स। नॉइज पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं, सच एज लैक ऑफ स्लीप, नींद का ना आना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता में कमी आना भी ये परेशानी आ सकती है। एंग्जाइटी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बीमारियां नॉइज पोल्यूशन से हो सकती हैं। साउंड अबव 80 डेसिबल इज वेरी पेनफुल टू हियर। 80 डेसिबल के ऊपर जो साउंड होता है वो काफ़ी सुनने में पेनफुल होता है। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट परमानेंट और टेम्परेरी इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग और लॉस ऑफ हियरिंग। जो व्यक्ति कोई है जो कंटिन्यूसली लाउड साउंड में काम करता है, उसको परमानेंट या फिर टेम्परेरी इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है। हियरिंग कानों का नुकसान हो सकता है, उसको सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है, या फिर वो अपनी सुनने की क्षमता को भी खो सकता है। फिर इसके लिए उसको हियरिंग एड वगैरह लगाने होंगे, काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी फिर बाद में उसको फेस करनी होगी। नेक्स्ट है हमारा मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। ऐसा क्या किया जाए जिससे नॉइज पोल्यूशन कम किया जा सके? ये आपके लिए बच्चा आराम से ध्यान से पढ़िए, ये आपको एसेज वगैरह लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। आपका सिलेबस में तो है ही है, आपको वहाँ करना है, आपको आगे जो एग्जाम्स होंगे उसमें काम में आएगा, आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे वहाँ पे भी काम में आएगा। इसके अलावा ये जो साउंड का चैप्टर है, नॉइज पोल्यूशन का चैप्टर है, ये आपके एसेज वगैरह लिखने के लिए आते हैं, वहाँ पे भी काम में आएगा। मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन को लिमिट करने के क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं। नॉइज कैन बी लिमिटेड और कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द नॉइज सोर्स। जो नॉइज है उसको हम क्या लिमिट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं उसके सोर्स से। नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग फॉलो स्टेप्स। जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं, इनके थ्रू हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्या क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। टीवी, रेडियो और लाउड स्पीकर शुड बी प्लेड एट लोअर वॉल्यूम। जो टीवी है, लाउड स्पीकर है, रेडियो है, इनको लो वॉल्यूम में सुना जाए ताकि हमारे कानों को नुकसान ना पहुंचे। बाय इंस्टॉलिंग हाई क्वालिटी साइलेंसिंग डिवाइसेस इन द व्हीकल। आपने देखा होगा बहुत से लोग एकदम ना हीरो बनते हुए पटर पटर की उनकी गाड़ी में आवाज आती है काफी सारे और दिक्कत देती है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ियों में
एयरक्राफ्ट के इंजन्स में या फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स वगैरह जो है उनको उनमें हाई क्वालिटी के साइलेंसिंग डिवाइसेस लगानी चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान काफ़ी होता है, कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज़ लाउड व्हीकल हॉर्न्स। बहुत आपने देखा होगा बहुत तेज तेज हॉर्न्स लगे होते हैं गाड़ियों में, नहीं लगाने चाहिए, नुकसान कर सकता है। सबसे पहली तो बात ये, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है और आपने एकदम से हॉर्न बजाया तो हो सकता है उसको परेशानी आ जाए, जैसे बताया हुआ था। कोई चौक के रोड पे आ सकता है, पीछे से गाड़ी आ रही हो तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हमें लाउड व्हीकल हॉर्न्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। जो जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं जहाँ पे काफ़ी सारा नॉइज प्रोड्यूस होता है, काफ़ी तेज तेज आवाज़ में काम होता है, उनको जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको बेसिकली सिटी से दूर सेटअप करना चाहिए। ट्रीज एब्जॉर्ब साउंड। ट्रीज क्या क्या काम करते हैं? ट्रीज बहुत सारे काम करते हैं। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। ट्रीज ऑक्सीजन भी देते हैं, खाना भी देते हैं और साउंड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठंडक भी देते हैं ट्रीज। गर्मियाँ चल रही हैं, अभी जिन लोगों के घर के पास में पेड़ होंगे उनको ठंडक महसूस हो रही होगी, जिनके घर के पास में नहीं है आप लोग प्लीज़ लगाओ पेड़। उससे क्या होगा, साउंड को एब्जॉर्ब भी करते हैं ट्रीज, फल भी देते हैं, छाव भी देते हैं, फूल भी देते हैं, ठंडक भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ट्रीज को लगाना बच्चा अच्छी चीज़ है। तो ट्रीज क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज शुड बी डन अलोंग द रोड साइड एंड अराउंड बिल्डिंग्स। हमें रोडों के किनारे और बिल्डिंग्स के आसपास ट्रीज को प्लांटेशन करना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन एंड नॉइजी ऑपरेशन शुड बी डन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है ना, आप कैसे चलाएंगे? हम तो काफ़ी छोटे हैं, 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7 क्लास में पढ़ रहे हैं। आप ऐसे चला सकते हैं, आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि भैया ज़्यादा तेज वॉल्यूम में नहीं सुनना चाहिए, ज़्यादा तेज डीजे वगैरह नहीं चलाना चाहिए, है ना, तभी हम आगे जाके इसको कम कर पाएंगे। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए नॉइज पॉल्यूशन के को लिमिट करने के लिए। ये मेजर्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, भले ही आपने नहीं पढ़ा हुआ हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हमें अच्छा लगेगा, हम आपको जो आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम आपको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, शेयर करते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में जो सुबह 8 बजे की जीके क्लास चलती है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज है, पढ़ना चाहिए, तो वो जरूर अटेंड करिए। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगले दिन। थैंक यू।